कश्मीर, लाड़काना, नवाबशाह, दादू और जेकबाबाद समेत सिंध में सैलाब से हर तरफ तबाही। सैकड़ों मकान तबाह, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर। कश्मीर में सैकड़ों कच्चे मकान गिर गए। दादू में सैलाबी रेले में सैकड़ों देहात को डुबो दिया। गड़ी खैरों में सेम नाला टूट गया, 4 देहात जेर-ए-आब आ गए। लाड़काना के करीब नाले में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। ठट्ठा में नशेबी इलाके डूब गए। जोही में सैकड़ों देहातों में पानी दाखिल, मकीन नकल मकानी पर मजबूर। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो का इलाका सिंधड़ी भी डूब गया। कराची, हैदराबाद और सक्खर समेत सिंध भर में स्कूल और कॉलेजेस कल और परसों बंद रहेंगे। महकमे तालीम ने बारिशों के पेश नजर तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया। बच्चे की शिकन खड़ना बजी जनूबी पंजाब में सैलाब से निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम। तौसा को बलूचिस्तान से मिलाने वाला रोड 10 रोज से बंद। मुतासर इलाकों में खुराक की किल्लत। डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल जूं की तूं। बरसाती नदी में तुगयानी से सैकड़ों बस्तियां डूब गईं। रुझान में हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। राधनपुर में सेम नाले में शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी बस्तियों में दाखिल। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कोहलू में सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। हजारों अफराद बेघर हो गए। राबता सड़कें बह गईं। सिब्बी में तूफानी बारिशों से नशेबी इलाके जेर-ए-आब आ गए। बोलान में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। झलमक्सी में सैकड़ों देहात का जमीनी राबता ताहाल मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में अशियाए खुरोनोश की किल्लत। इमरान खान हाजिर हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में 31 अगस्त को तलब कर लिया। शो कॉज नोटिस भी जारी। 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, बादी नजर में इमरान खान का खातून जज से मुतालिक तौहीन आमेज बयान इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश है। बयान अवाम का अदलिया पर एतमाद खत्म करने की कोशिश है और बराह रास्त तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इमरान खान पेश होकर बताएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए। चेयरमैन पेमरा से तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी तलब। अटॉर्नी जनरल को माविनत के लिए नोटिस जारी। आसिफ अली जरदारी के इमरान खान पर निशाने। कहा, एक शख्स को इक़्तिदार का नशा पागल कर रहा है। ये शख्स हर रोज हमारी फौज पर तनकीद कर रहा है। फौज, पुलिस और खातून जज को धमकियां देता है। ये शख्स कहता है मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा क्या ये शख्स कानून से बालातर है। आसिफ जरदारी का सियासतदानों को सियासत छोड़कर सैलाब मुतासरीन पर तवज्जो देने का मशवरा। इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। शेख रशीद, फवाद चौधरी, असद उमर समेत 19 रहनुमा नामजद। तहरीक इंसाफ ने इजाजत न मिलने के बावजूद 20 अगस्त को शहबाज गिल के हक में रैली निकाली थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए बड़ा रिलीफ। 1 करोड़ 71 लाख सारिफीन को फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस नहीं देना होंगे। 3 लाख ट्यूबवेल सारिफीन को भी कोई इजाफी रकम अदा नहीं करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, 200 या इससे कम यूनिट वालों को रिलीफ मिलेगा। रिलीफ सिर्फ 1 माह के लिए होगा। मुल्क भर के लिए बिजली और महंगी होगी। सारिफीन पर 94 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली तकसीम कर कंपनियों ने सहमाही एडजस्टमेंट की बद में वसूलियों की दरखास्त दे दी। नेपरा दरखास्त पर 6 सितंबर को समाअत करेगा। इमरान खान से सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के पैसे वसूल करने का हुक्म। मालम जब्बा, बिलियन ट्री और बीआरटी केसेस दोबारा खुलेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में फैसले। मालम जब्बा केस में इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बैंक ऑफ खैबर में गैर कानूनी भर्ती होने वाले अफसरों से तनख्वाहें और मुराद की रिकवरी होगी। पीएससी का बिलियन ट्री मंसूबे की इंक्वायरी 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। इमरान खान ने कहा, ना पहले दबाव में आया ना अब आऊंगा। मुल्क का निजाम बेहतर करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। दुनिया ने देख लिया पाकिस्तानी कौम किसके साथ खड़ी है। जराये के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। तहरीक इंसाफ का जल्द इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला। इमरान खान शेड्यूल के मुताबिक जलसे करेंगे।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान को 3 केसेस में रिलीफ नहीं मिलेगा। 2 केसेस में 5-5 साल और 1 में ताहयात नाहिल होंगे। जमानत मनसूख हो गई तो इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखाएंगे। शहबाज गिल ने तस्लीम कर लिया कि बयान पार्टी पॉलिसी थी। उम्मीद है 2 रोज में तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। आर्टिकल 62-63 में बहुत सी चीजें काबिल एतराज हैं, उनमें तरमीम हो सकती है। पार्टी फैसला कर चुकी है कि नवाज शरीफ वापस आएं। शहबाज गिल के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। पुलिस ने गुज़श्ता रात पार्लियामेंट लॉजिस में शहबाज गिल के कमरे में सर्च ऑपरेशन किया। शहबाज गिल के हमरा कमरे की तलाशी ली। छापे के दौरान कमरे से असलहा, सैटेलाइट फोन, पासपोर्ट, डायरी और दीगर सामान बरामद। शहबाज गिल ने कहा, कमरे से बरामद होने वाला असलहा मेरा नहीं। कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हैदराबाद डिवीजन में वोटर्स की सहूलत के पेश नज़र फैसला किया जाएगा। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमिश्नर सिंध की बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने की सिफारिश। कहा, सिंध में बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है। सिंध में सैलाब से मजीद 32 अफराद जाँ बहक हो गए। हालिया बारिशों से अब तक मजमूई अमवात 263 हो गई। पीडीएमए के मुताबिक 2,28,000 से जायद घरों को नुकसान पहुंचा। 15 लाख एकड़ पर खड़ी कपास की फसल मुतासिर। 3,000 से जायद मवेशी हलाक हो गए। बिलावल भुट्टो का सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। लाड़काना, नोडेरो, शहदादकोट और किम्बर में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन को मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, अवाम को मुश्किलात का सामना है, मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के लिए तमाम मुमकिन वसाइल को बरूए कार लाएंगे। बिलावल भुट्टो की निकासी आपका काम तेज करने की हिदायत। कोहलू में बारिशों और सैलाब से सैकड़ों कच्चे मकानात तबाह हो गए। मुतादिद गांव और बस्तियों मलबे का ढेर बन गई। सैलाब ने हजारों खानदानों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। सड़कें बह जाने से मुख्तलिफ इलाकों का जिला हेडक्वार्टर से जमीनी राबता मुनक़ता। दौसा में सैलाब से मुतादिद बस्तियों का जमीनी राबता 10 रोज से मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई। बच्चे भूख से निढाल। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के आबाई इलाके वारथी का राबता भी मुनक़ता। बस्ती कोतानी की राबता सड़क सैलाबी पानी में बह गई। मरीजों को रस्सियों से बांधकर रेस्क्यू किया जाने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवाम से सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील। कहा, सैकड़ों पाकिस्तानी सैलाब की बेरहम मौजों की नजर हो गए। बलूचिस्तान और सिंध में तबाही और बर्बादी से कयामत सुगरा का मंजर है। मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए 80 अरब रुपए से जायद दरकार हैं। पाक फौज की सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। हैदराबाद, सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जामशुर और नौशहर फिरोज में पाक फौज की टीमें मौजूद। 2 हेलीकॉप्टर्स कराची से अंदरूनी सिंध के मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद, लसबेला और दुक्की में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। डेरा गाजी खान के मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान की फराहमी। भारत ने गलती तस्लीम कर ली। पाकिस्तान में मिसाइल फायर होने पर भारतीय फजाइया के 3 अफसर बरतरफ। 9 मार्च 2022 को बराहमोस मिसाइल भारत से पाकिस्तान में आ गिरा था। पाकिस्तान ने भारत से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजरों को परेशान न होने का मशवरा। कहा, ताजरों पर फिक्स टैक्स खत्म कर दिया। हुकूमत 42 अरब रुपए का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। हमें हर काम IMF से मशवरा करके करना पड़ता है। रोने धोने से काम नहीं चलेगा, मेहनत से आगे बढ़ना होगा। मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल गया। कोशिश है आइंदा दिनों में महंगाई कम करें। मरीम नवाज का वज़ीर आज़म के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने के इक़दाम का खैर मकदम। कहा, इसमें कोई शक नहीं, शहबाज शरीफ अवाम को रिलीफ की फराहमी में कामयाब होंगे। ताजिरों ने बिजली बिलों पर आयद सेल्स टैक्स को मुस्तरद कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया था कोई टैक्स ताजिरों की मुशावरत के बगैर न लगाया जाए।
रातों रात नया ऑर्डिनेंस जारी करके ताजिर बरादरी के साथ ज्यादती की गई। हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसी ने कौम का भुरकस निकाल दिया। हुकूमत मजीद 4 माह रही तो लोग रोटी से भी महरूम हो जाएंगे। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 महंगा। $1 की कीमत ₹217.66 हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 540 पॉइंट्स का इजाफा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की डैम फंड्स के मामले पर तलबी। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा, साकिब निसार डैम फंड्स पर जवाब दें हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान डैम फंड्स के मामले को देखें। PAC ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग के लिए बुला लिया। नैब ब्रॉडशीट केस में FIA से ताउन करेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन नैब ने यकीन दहानी करा दी। कहा, ब्रॉडशीट का केस 2010 में रजिस्टर हुआ। केस में $37 लाख की रकम है। नैब अफसरान FIA के सामने पेश होंगे। PAC ने FIA से 1 माह में रिपोर्ट मांग ली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऑडिटर जनरल से नैब के अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा, नैब आईनी खिलाफ वर्जियां कर रहा है। शिकायत मिली है शहजाद सलीम ने लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। अफसरान से असासों और भर्तियों का रिकॉर्ड मांगते हैं तो नैब अदालत चला जाता है। चेयरमैन नैब के रिकॉर्ड जमा कराने की यकीन दहानी। रियासती इदारों के खिलाफ मुबैना नफरत अंगेज बयानात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का PDM क़यादत के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का फैसला। पेशावर के थाना शर्की में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमात के लिए दरख्वास्त। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PDM क़यादत पर किस बुनियाद पर मुकदमा करेगी। PTI हुकूमत बच्चों की तरह रद्द अमल देती है। अलीमीन गंडापुर पर भी मुकदमा होना चाहिए।